आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा देखा-देखी और भेड़-चाल शब्द की एक राजसी और तामसी स्थितियों पर थोड़ा चर्चा रखने जा रही है। देखिए, संसार में सात्विक मनुष्यों की देखा-देखी से मनुष्य प्रभावित नहीं होता। यानी कि मनुष्य सात्विक स्थितियों का अनुसरण नहीं करता। राजसी स्थितियों का देखा-देखी यानी कि मनुष्य अपने जीवन में रजोगुण को एक अनुसरण करता है, दूसरों को देखा-देखी उस मार्ग पर चलता है और संसार में तो राजसी मनुष्यों की ही एक भरमार है, संसार को पाने की, भोगने की, इकट्ठा करने की और इस संसार को पाने के दृष्टिकोण से, भोगने के दृष्टिकोण से जहाँ-जहाँ आप कानून का उल्लंघन करते हो शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म कर जाती हो क्योंकि राजसी मनुष्यों का ज्ञान ही धुंधला होता है। भ्रममय स्थितियाँ होती हैं, अंधविश्वास की भी कहीं-कहीं स्थितियाँ होती हैं, तो निश्चित रूप से ज्ञान का अभाव बना रहने के कारण वो तामसी स्थितियों में अक्सर गिरते रहते हैं। ये जो भेड़-चाल का अभिप्राय तो बिल्कुल ही देखिए बिना तर्क बुद्धि के हालाँकि देखा-देखी क्योंकि राजसी स्थिति है, भेड़-चाल एक तामसी वृत्ति है। यानी कि जिस पर आप चलने से पूर्व कुछ चिंतन ही नहीं करते। कभी-कभी आप देखते हो ना कोई मनुष्य लाल बत्ती का वो सिग्नल तोड़ता हुआ भागता है, उसको देख के 10 और भागते हैं, वो भेड़-चाल की स्थिति है। हालाँकि देखिए रजोगुण, तमोगुण पास-पास हैं, देखा-देखी, भेड़-चाल ये लगभग मिलती-जुलती स्थितियाँ हैं। लेकिन तकनीकी रूप से देखिए हम अक्सर अपनी चर्चाओं में तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण की स्थितियों पर कहीं न कहीं खर्चाएँ ले जाते हैं, संसारी स्थितियों को, ताकि प्रकृति के 3 गुणों का ज्ञान समझ में आए। रजोगुण, तमोगुण दोनों गुण शास्त्र कहते हैं ये बंधनदायक है। ये दोनों गुण पास-पास हैं। इसीलिए राजसी मनुष्य बार-बार तमोगुण में गिरता है, जबकि रजोगुण और सतोगुण दोनों गुणों की दूरी सतोगुण से बनी रहती है। इसीलिए तो शास्त्रों में कर्मकांड रचे गए और कर्मकांड में ये दूरी कहीं न कहीं जब आप कर्मकांड करते हो तो ये दूरी कमज़ोर पड़ जाती है। एक बार हमने कर्मकांड एक फ्लाईओवर इसलिए बनाया था, जैसे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर ये 3 महीने देखिए त्योहारों की एक श्रृंखला सी जैसे मानसून के दिन होते हैं, ऐसे लगातार लगभग त्योहार चलते हैं। सात्विक बनने का ये अवसर है। इन स्थितियों को तर्कपूर्वक समझिए। मनुष्य योनि सत्वगुण बढ़ाने के लिए मिली है। सत्वगुण का संग करो, यही सत्संग है। और सत्संग की शुद्धतम स्थिति ब्रह्म मुहूर्त की है, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठो। ये सभी स्थितियां आपका क्रमशः विकास करती हैं। विकास करने के लिए ही मनुष्य जोनी मिली है। यदि इस अवसर का आप लाभ नहीं उठाते, तो निश्चित रूप से स्थितियां राजसी तामसी ही बनी रहती हैं। राजसी स्थितियां जीरो के बराबर हैं और तामसी स्थितियां अधिक होने से फिर वो क्रमशः बिगड़ जाता है, तो अधोगति की स्थितियां बनने की संभावनाएं अधिक होती है। साधारण बोलचाल में तो देखिए किसी के भी मरने पे 2 शब्द स्वर्गवास ही बोला जाता है। लेकिन मनुष्य से नीचे की 80 लाख बहुत ही भयंकर आश्चर्यजनक अनुपात है। स्थितियों का संकेत समझिए, समय के रहते जागिए, सत्वगुण बढ़ाइए, सत्संग करिए, कर्मकांड श्रद्धापूर्वक करें, ताकि सर्वप्रथम हम पाप कर्मों से बचें और यथासंभव आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे भी खोलना आरंभ हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। दिन में शॉर्ट्स की वीडियो, शाम को सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा और कल सुबह किसी गंभीर विषय के साथ ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में फिर मुलाकात करेंगे। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। वीडियो संबंधित आपके प्रश्नों सुझावों
शिकायतों का निजी कमेंट्स बॉक्स पर स्वागत है। चर्चा विशेष को सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।